डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली की रूलिंग के खिलाफ केस की समाअत पीपल्स पार्टी और हमजा शहबाज के वकीला ने अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालती बॉयकॉट करने वाले ग्रेस का मुजाहिरा करें, थोड़ा दिल बड़ा करें और कार्रवाई सुने। दूसरा रास्ता है कि हम बेंच से अलग हो जाएं। असल सवाल यह था कि अरकान को हिदायत कौन दे सकता है। आइन पढ़ने से वाज़ेह है कि हिदायत पार्लिमानी पार्टी ने देनी है, मजीद किसी कानूनी दलील की जरूरत नहीं। ये ऐसा सवाल नहीं था कि इस पर फुल कोर्ट तश्कील दी जाती। 1988 में सदर की सरबराही में निगरान काबीना सुप्रीम कोर्ट ने कल अदम करार दी थी। 63 की तशरीह में यह सवाल नहीं था कि कौन हिदायत देगा, सिर्फ मुनहरिफ होने का था। फुल कोर्ट की तश्कील केस लटकाने से ज्यादा कुछ नहीं था। कानूनी सवालात पर अदालत की मुआवनत करें, चीफ जस्टिस की अली जफर को हिदायत। मेरे साइल ने मुझे केस का हिस्सा बनने से रोक दिया। डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी के वकील इरफान कादिर की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा नहीं चाहेंगे कि नजरसानी अपील मौजूदा बेंच सुने। नजरसानी अपील मुस्तरद हो गई तो देखेंगे। मुल्क में अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामान में मुदाखलत का इख्तियार नहीं। अक्सरियती जमात को अकलियती जमात नहीं बनाया जा सकता। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं का अहम इजलास तलब कर लिया। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इजलास में तहरीक इंसाफ की आइंदा की हिकमत अमली तय की जाएगी। इत्तेहादी जमातों के बॉयकॉट के बाद के लाहे अमल पर भी गौर किया जाएगा। फुल कोर्ट बेंच की तश्कील के लिए मुकम्मल दलाइल दिए पार्टी हेड की बात ही तरजीह होती है। अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हमजा शहबाज ने जब अक्सरियत से वोट हासिल किए तब इमरान खान का खत मौजूद था। इमरान खान ने पार्टी सरबराह के तौर पर वोट परवेज इलाही को देने की हिदायत की। 63 के तहत 20 सीटों पर इलेक्शन हुए। हुकूमत ने बॉयकॉट सिर्फ मीडिया पर किया और सुप्रीम कोर्ट को निशाने पर लिया। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि जरदारी ने पहले चौधरी बरादरान को लड़ाया, अब शरीफ बरादरान उनके निशाने पर हैं। मईशत की तबाही, फौज पर तनकीद के बाद ये चीफ जस्टिस पर हमलावर हैं। कल प्राइम मिनिस्टर हाउस में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस का सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले। फवाद चौधरी बोले 22 करोड़ लोगों के वजीर आजम को घर भेजा तो मिठाइयां बांटी गईं, उस वक्त बॉयकॉट का ख्याल नहीं आया। अवाम के फैसले के सामने सरे तस्लीम खम करें, सुप्रीम कोर्ट पर सियासी बोझ ना डालें। फुल कोर्ट बेंच बनाना ना बनाना जजेस का इख्तियार है। हारने वाले हार तस्लीम करें, साजिशों में लगे रहे तो आगे नहीं जा सकेंगे। पीडीएम बॉयकॉट के फैसले पर कायम है। बॉयकॉट होता है काम शुरू होने से पहले। दरमियान में कौन बॉयकॉट करता है? मोनस इलाही की सुप्रीम कोर्ट के बाहर सहाफियों से गुफ्तगू। 9 एमपीएस के साथ अदालत पहुंच गए। कहा पार्लिमानी पार्टी के किसी रुकन को चौधरी शुजात का खत नहीं मिला। ऐन वक्त पर डिप्टी स्पीकर ने लहराया। चीफ जस्टिस की तरफ से जजेस की तैनाती के मामले पर जल्दबाजी सवालिया निशान है। मोस्ट सीनियर जज नामजदगी का तरीकाकार तय करने में नाकाम रहा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर किया जाए। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को खत लिख दिया। लिखा कि जजेस की तैनाती से पहले मिल बैठकर तय करना होगा आगे कैसे बढ़ना है। चीफ जस्टिस चाहते हैं हजारों दस्तावेजात का एक हफ्ते में जायजा लिया जाए। व्हाट्सएप के जरिए मुझे दस्तावेजात भेजने की कोशिश की गई, ना कोरियर के जरिए भेजे ना ही सिफारत खाने के जरिए भिजवाए गए। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सीनियर जजेस को बाईपास करने से पहले चीफ जस्टिस की नामजदगी के तरीकाकार को जेरे गौर लाया जाए। डॉलर की कीमत नए रिकॉर्ड बनाने लगी। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। डॉलर ₹2.62 महंगा होने के बाद ₹232.50 में फरोख्त होने लगा। ओपन मार्केट में भी डॉलर महंगा ₹234 तक ट्रेड होने लगा। पीटीआई के पौने 4 साल दौरे इक्तदार में डॉलर की कीमत ₹58.88 बढ़ी। पीडीएम हुकूमत के 3.5 माह में डॉलर की कीमत ₹48 से जायद बढ़ गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ की शेख अहमद नवाफ अस-सबाह को कुवैत का वजीर आजम बनने पर मुबारकबाद। कहा पाकिस्तान और कुवैत के बरादराना ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने के लिए मिलकर काम करेंगे।
पाक कुवैत ताल्लुकात की जड़ें मुश्तरका इक़दार और मुफादात में हैं। कराची में मानसून का तीसरा स्पेल फिर बरस पड़ा। अजीजाबाद गुलशन इकबाल एमए जिना रोड पर बारिश कोरंगी वेटा चुरंगी के करीब करंट लगने से एक शख्स जान बहक। गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश का पानी भी ताहाल ना निकाला जा सका। मुख्तलिफ इलाके शाहराहें और गली मोहल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे। सिंध हाई कोर्ट में भी सूरत हाल अबतर। अदालती अहाते में गंदा पानी जमा, कीचड़ का ढेर। ताहाल सफाई के इंतजाम ना किए गए। ओल्ड सिटी एरिया और खारादर की सब्जी मंडी डूब गई। सरजानी यूसुफ गोट में ताहाल पानी जमा, मकीन नकल मकानी पर मजबूर। मुतअद्दिद गोठों के रास्ते बंद हो गए। हब नदी पर के इलेक्ट्रिक के पुल बह गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में मौजूदा सिस्टम के असरात 27 जुलाई तक जारी रहेंगे। 30 जुलाई को कराची में नए मानसून की एंट्री मुतवक्के है। और गोल टेस्ट पाकिस्तान के हाथ से फिसलने लगा। तीसरे दिन श्रीलंका की दूसरी इनिंग्स में बैटिंग जारी। 147 रन के खसारे में जाने के बाद पाकिस्तान ने 47 रन पर 2 विकेटें हासिल की। नसीम शाह और यासिर शाह का एक एक शिकार। पाकिस्तान को मैच जीतने की उम्मीद बरकरार रखने के लिए जल्द विकेटें दरकार। पहली इनिंग्स में पाकिस्तानी टॉप ऑर्डर नाकाम रहा। आगा सलमान के अलावा कोई जमकर न खेल सका। कप्तान बाबर आजम 16 रन बनाकर आउट हो गए।